अच्छा, उन्होंने कहा नेहरू जी को गद्दार हम नहीं कहते, राहुल जी को गद्दार कहते हैं। राहुल गांधी ने समझौता किया चीन की पार्टी के साथ, क्या समझौता किया बताते नहीं आचार्य जी। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी की बात पर सख्त ऐतराज जाहिर करता हूं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने कितने ही सदस्यों को खोया है, अपना बलिदान दिया है। देश की आज़ादी में पंडित नेहरू से लेकर के और कमला नेहरू और मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जब बच्ची थी, हिंदू के नाम से, वो तब जेल में रही हैं। इस देश की आज़ादी से पहले और इस देश की आज़ादी के बाद नेहरू गांधी खानदान ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उस परिवार का सदस्य देश से गद्दारी करेगा, ये कहते हुए आपको शोभा नहीं देता है। भले ही वो विपक्ष में है, मैं ऐसा नहीं मानता। जहां तक सवाल है कि नहीं, हाँ ठीक है, जहां तक सवाल है गौरव भाटिया जी का कि नहीं हाँ या ना उत्तर नहीं दिया मैं चीनी अधिकारियों से, नहीं, चीन के कुछ ऑफिसर से, चीन के कुछ आर्मी ऑफिसर से, चीन के कुछ लोगों से मिलना जुलना, तो वो तो आपकी पार्टी के लोग भी करते रहते हैं। जब आप विपक्ष में थे तब भी मिले थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी उनका चीन से अच्छा रिश्ता रहा है। तो सवाल ये नहीं, अब मैं ये कहने लगूं कि उस बिहाफ पे कहूं कि देश के प्रधानमंत्री की वफादारी और गद्दारी के जैसे शब्दों का प्रयोग करूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं कहना चाहता हूं, राजनीति एक तरफ है, देश बड़ा है, राजनीति से देश बहुत बड़ा होता है गौरव जी। और वारिस पठान साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की जमीन पर चीन अंदर घुस आया है, तो हमारी सेना पे सवालिया निशान ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये एक बड़ी बात हो रही है और मुझे अपनी सेना पे फक्र है, मुझे अपनी सेना पे गर्व है। तो मैं अगर ये कहूं कि कोई दुश्मन हमारे घर के अंदर घुस आया, तो फिर तो जो संतरी खड़ा है उसकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो एक तरफ अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सीमाओं के भीतर दुश्मन घुस चुका है और घुस गया है, तो फिर सेना क्या कर रही है? तो फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि फिर तो सेना ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। लेकिन जी, मैंने ये बात पहले भी कही थी, ये एग्जैक्ट बात ही तो राहुल गांधी कहते हैं। बहादुर सेना के होते हुए वारिस पठान की बात पर आपने ऐतराज किया, ये एग्जैक्टली यही बात आपकी पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं। देश की लिसन, मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुन लो। मैं ऐसा मानता हूं, भारत की सेना पूरी दुनिया में सबसे बहादुर, पराक्रमी, शूरवीर सेना है। हमारी सेना के होते हुए हमारे यहां कोई नहीं घुस सकता, कोई शक नहीं। और मैं मोदी जी से और देश की सरकार से एक बात चाहता हूं कि ये जो चीन और हिंदुस्तान की सीमा का विवाद है, इस पर प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जहां देश का सवाल है वहां पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सारी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। आखिर कारण क्या है कि चाइना के विषय पे सरकार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सरकार विपक्ष को गद्दार ठहराना चाहती है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती। हमको विश्वास में लो ना, हम तो खुद आपका समर्थन कर रहे हैं। जहां देश का सवाल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि ये झगड़ा क्या है, ये कंफ्यूजन क्या है, ये मुद्दा क्या है, ये कौन सी वेबसाइट है जो फोटो डाल रही है, ये कौन लोग हैं जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी, आप सरकार हैं, आपका फर्ज बनता है कि देश की जनता को उसके देश की सीमाओं के प्रति सही जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है। अच्छा ठीक, आचार्य जी, मैं तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं आपसे पूछने का। वारिस पठान ने कहा चीनी सेना अंदर घुस गई, आपने कहा ये अपनी सेना सारी बातें मुझसे ही पूछोगे, कुछ गौरव भाटिया से भी पूछ लो। सारी पूछ रहा हूं, सारी बातों के जवाब ले रहा हूं, लेकिन गौरव भाटिया जी से भी आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सवालों का जवाब गौरव भाटिया को देने दो। मुझे ऐसा लग रहा है आज आप उस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, वारिस पठान कहते हैं तो ऐतराज है, वही बात राहुल गांधी कहते हैं तो आपको उसमें गलत नजर नहीं आता। वो भी तो कह रहे हैं 2000 किलोमीटर जमीन हमारी ले गया चीन, वो सेना पे सवाल नहीं है। देखिए, मैं जहां तक राहुल जी को समझता हूं, वो भारत की सेना का सम्मान करते हैं, वो भारत की सेना पर अटूट विश्वास करते हैं, वो सेना का अपमान नहीं कर सकते। देखिए, हम भी सेना का सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए ठीक है, आपने मैं जितना कहा मैं उतना आंसर ग्रहण कर लेता हूं। ठीक, गौरव भाटिया बोलिए, विपक्ष को लीजिए कॉन्फिडेंस में, बताइए सबको मिल बैठ करके, ये चाहते हैं सब। देखिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के परिवार सेशन में पार्लियामेंट का जहां पर मोदी जी आके सब संपत्ति देश के लिए कुर्बानी दी है, तो उस परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है
जो देश के साथ गद्दारी करे। और जब मैं कहता हूं गद्दारी करे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये पूछता हूं कि वो एमओयू जो पार्टी टू पार्टी चीन के साथ आपने हस्ताक्षर किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो कोई उत्तर नहीं दिया, ये गद्दारी ही है। जब आपने कहा भारत की सेना पिट गई चीनी सेना से और आज तक माफी नहीं मांगी, तो ये राहुल गांधी की गद्दारी है आचार्य जी। और आपने तो मेरी बात को सिद्ध कर दिया। आपने कहा कि आपको भारत की सेना पर विश्वास है, जैसे हर भारतीय को है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ही कहा है कि सेना चीनी घुस गई भारत की धरती में और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को भारत की सेना पे विश्वास नहीं है। तो विश्वास किसे नहीं होगा? जो देश से गद्दारी कर रहा है, जो देश की सेना में भी आस्था व्यक्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री में भी आस्था होनी चाहिए, लेकिन चलिए राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सेना पे विश्वास क्यों नहीं है? और आपने एक अच्छी बात कही कि देश जो है वो राजनीति से ऊपर होता है। आचार्य जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, देश जो है परिवार से भी बहुत ऊपर होता है। परिवार की चाटुकारिता करना बंद करिए। आपने कहा मोदी जी ने चीन का मसला हल नहीं किया। अरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसकी तारीख थी जून 2020 और इसमें बिल्कुल स्पष्टता से सारे दलों को बताया गया कि कोई बदलाव एलएसी में नहीं होगा। वारिस पठान को यह भी नहीं पता है कि बफर जोन वहां पहले से है और बफर जोन जो है वो इसीलिए है क्योंकि नेहरू जी अपनी गलती छोड़ के गए हैं, जिसका समाधान निकालना मोदी जी का काम है। और ये भी बता दूं, 1962 से लेके 2014 तक करीब 52 साल जहां आपकी सरकार रही, आप तब भी उसका कोई हल नहीं निकाल पाए। आज अगर नरेंद्र मोदी जी हल निकाल रहे हैं, हमारे देश के जवानों को वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट हो, बर्फ पे वहां पे अपना कार्य करने के लिए सारी सहूलियत हो, वहां पे अपाचे चिनूक हो, राफेल हो, तो आप लोगों को दर्द हो रहा है। एक बार अपने जमीर से पूछिएगा जरूर, राहुल गांधी क्या देश से गद्दारी नहीं कर रहे जब वो बार बार ये कहते हैं और सेना का मनोबल भी तोड़ते हैं कि चीन की सेना अंदर घुस गई है। ठीक है, चलिए। मुझे यकीन है जब भारत का सैनिक ये सुनेगा तो वो धिक्कार करेगा राहुल गांधी पे इस वक्तव्य के लिए। पहले बस वारिस पठान पहले सौरभ भाई 10 सेकंड बोले। देखिए एक चीज तो तय है कि चाहे गौरव भाटिया हो, आचार्य जी हो, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, चाहे मैं हूं, हम सब एक चीज तो ये मानते हैं कि हमारा देश की सेना का बहादुर जवान बहुत बहादुर है। सेना पे किसी को शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बहादुर हमारी सेना है। हम सैल्यूट करते हैं सेना को। लेकिन मोदी जी को बोलना गलत है। अगर हमारे देश की सेना पे इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सेना को गलत बोल रहे हैं। पहले तो आप अपने मानसिकता से निकाल दो। पर सेना है, नहीं तो पहले अपनी मानसिकता से निकाल दो कि हम अगर मोदी जी को गलत बोल रहे हैं। सवाल ये है, अरे सुनिए गौरव भाई, कैसे चीनी सेना जब भारतीय सेना है सरहद पर? सुनिए अच्छा ठीक है गौरव जी, सवाल का उत्तर दीजिए भाई। आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा। पहले तो बात ये है कि अगर हम मोदी के खिलाफ तो हमारा आ रहा है 24 में, ये नहीं है कि हम सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। देश सर्वोपरि पर है। आप अभी देखो, ये अच्छी बात है क्या गौरव भाटिया बोलिए? अच्छा वारिस जी बोलिए। गौरव जी प्लीज, क्या फायदा होगा? सुनिए, खामोशी से, खामोशी। तो पहले अपने दिमाग से भरम ये निकाल दो और देश में ये गलत अफवाह फैलाना छोड़ दो कि जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो कोई देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, सेना सर्वोपरि पर है। आप लोग ये झूठ फैलाना छोड़ दो। और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस झूठ बता रहे, तो आइए मोदी जी को, चलिए बोलिए, आ जाइए पार्लियामेंट के अंदर, खड़े रहिए वहां पे, कहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई घुसा है ना घुसेगा। आइए चलिए उस पर डिबेट कर लीजिए। क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं? चलिए बताइए। अरे हमारे 50,000 जवान वहां खड़े हैं आज भी। 2 साल से 50,000 जवान खड़े हैं वहां पे। गौरव भाटिया, हमने हमारे 19 जवानों को गलवान में खोया है, शहीद हुए हैं हमारे 19 जवान। ये तो मैं तायद करता हूं। ये कह रहे हैं मोदी जी पार्लियामेंट का सत्र बुलाएं, पार्लियामेंट में जवाब दिया जाए। 1 मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।